चलिए मित्रों, आज फिर पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य से निर्माण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बना तो कैसे बना, किन किन परिस्थितियों में बना और किन का विशेष योगदान था। तो चलिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ बनने से पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, 1861 की अगर बात किया जाए तो 1861 में छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर ये 3 जिले बने हुए थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो 1861 को 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, याद रखिएगा ये तीन हमारे राज्य का तो एक ही हुआ करता था उस समय, और उसमें 3 जिला बने तो हमारे छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिलों का गठन किया गया था। उसके बाद जब 1862 में छत्तीसगढ़ क्योंकि स्वतंत्र संभाग बन गया, 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ खुद स्वतंत्र संभाग बना, और स्वतंत्र संभाग बना तो हमारे यहाँ का तो स्वतंत्र संभाग बना दिया गया छत्तीसगढ़, जिसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर और संबलपुर हमारे 3 जिला था उस समय। उसके अलावा 1905 में फिर क्या हुआ, भाषाई आधार पर जब छत्तीसगढ़ राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो संबलपुर में हमारे यहाँ से, हमारे राज्य से, या भी कह सकते छत्तीसगढ़ राज्य से संबलपुर में 5 रियासत को मिलाया गया, और छत्तीसगढ़ में 5 रियासत को सम्मिलित भी किया गया हमारे यहाँ। तो 5 रियासत संबलपुर में दिया गया और 5 रियासत हमारे लिया गया। तो उसी तरह से ये 5 रियासत संबलपुर में कौन कौन था, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वो था रायखोल, पटना, सोनपुर, बामरा और कालाहांडी। ये 5 प्रांत को या 5 रियासत को संबलपुर में मिलाया गया। और छत्तीसगढ़ 5 रियासत कौन कौन से मिली, तो कोरिया, चांगबकार, जसपुर, उदयपुर और सरगुजा। ये 5 रियासत जो है छत्तीसगढ़ में सम्मिलित किया गया, छत्तीसगढ़ के उत्तर की ओर। जैसा अगर मैप में बनाया जाए तो ये ऊपर की ओर, अगर बात की जाए, देखिए तो ये हिस्सा में अगर कहा जाए तो ये हिस्सा का हमारा, ये हिस्सा का इलाका जो संबलपुर में मिला, और ये हिस्सा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आके जुड़ा। और 1905 में देखिए पहले बार मतलब मैप तैयार हो गया हमारे का, सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में आया, मतलब उस तरह से ये आकृति बन गई, समझिए एक प्रकार का 1905 में ही। और 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, या फिर कह सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा स्पष्ट अपने हाथों से पांडुलिपि में मैप बनाया गया छत्तीसगढ़ का। इसीलिए छत्तीसगढ़ का पहले स्वप्न दृष्टा और संकल्पकारी के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा को जाना जाता है। उसके अलावा 1924 में जब रायपुर जिला परिषद के पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु पहले बार बैठक रखा गया, याद रखिएगा, रायपुर जिला परिषद में। 1939 में जब त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, याद रखिएगा, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया सबसे पहले बार यहाँ पर। कब, 1939 में। फिर 1946 में ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए एक संगठन बनाया गया, या फिर एक मंच बनाया गया, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्नों को पूछा गया है, ठाकुर प्यारेलाल को याद रखिएगा, जिनके नेतृत्व पर 1946 में पहले बार अगर कोई संगठन बना वो था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जो छत्तीसगढ़ का गठन हेतु प्रथम संगठन था। ध्यान रखिएगा, पहले संगठन अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच था। उसी तरह से 1947 में जब छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा रहा होगा, तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रांत या बरार का हिस्सा था। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था 1947 में। लेकिन 1955 में जब 1 नवंबर 1955 को मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया, मतलब मध्य प्रदेश एक नया राज्य बना, तो छत्तीसगढ़ को उसमें सम्मिलित किया गया। कब, 1955 में। तो 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया, ध्यान रखिएगा, 55 लिख दिया, ये 1956 है। 1956 में 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उस समय छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसीलिए 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ उससे पृथक हुई, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ से पृथक हुई, इसलिए कहते हैं कि 44 वर्षों बाद, देखो 1956 में बना है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश जब 1956 में बना तो हमारे छत्तीसगढ़ 2000 बना, तो कितने सालों का अंतर आ गया, तो 44 वर्षों का अंतर आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 1956 में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल को याद रखिएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल के नेतृत्व में राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु एक नया
संगठन बनाया गया, उसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ महासभा, और जिसका सचिव बनाया गया था दशरथ चौबे जी को, याद रखिएगा। तो 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। उसी तरह से 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के प्रयासों से राजनांदगांव में ही, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, मतलब इनके पहले जो संगठन 1956 में जो बना वो था छत्तीसगढ़ महासभा, और 1967 में जो संगठन बनाया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा वो था छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। उसी तरह से 1976 में देखिए शंकर गुहा नियोगी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। एक इन्होंने पार्टी बनाया, किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। फिर 1983 में इन्हीं के सहयोग से, शंकर गुहा नियोगी के सहयोग से फिर से एक और संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। मतलब ये कह सकते हैं कि 1976-1983 में शंकर गुहा नियोगी ने दो संगठन बनाया गया। एक तो छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु, वो था पहला छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, और दूसरा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। उसी तरह से 1983 में पवन दीवान की भी बहुत बड़ा नेतृत्व है। यहाँ पर देखिए पवन दीवान का भी एक कह दो, इनके भी द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की, इसलिए नाम रखा गया उन्होंने क्या, इनके द्वारा क्या, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। उसी तरह से 1994 में गोपाल परमार विधायक थे मध्य प्रदेश के, तो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत उन्होंने किया जो सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ। और 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प फिर वहां से पारित हो गया। अब उसके बाद अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश से अब छत्तीसगढ़ कैसे अलग हुआ, तो किस नियम के तहत हुआ, तो याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत। याद रखिएगा कोई भी संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किसके तहत बनना है? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत बनना है, जो लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो याद रखिएगा आपको 26 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई को लोकसभा में ये पास हो गई। फिर राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो याद रखना है आपको 3 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा प्रस्तुत किया गया, और ये 9 अगस्त 2000 को यहाँ से पारित हो गया राज्यसभा से। तो लोकसभा में कहेंगे 26 जुलाई याद रखना है आपको, और राज्यसभा ये प्रस्तुत किया गया और पारित कब किया गया, 31 जुलाई को। उसे राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया, 3 अगस्त को किया गया, ठीक है, 3 अगस्त को पारित किया गया, 3 अगस्त 2000 को। और लोकसभा 3 अगस्त को लोकसभा राज्यसभा में क्या किया, तो उसको 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, 9 अगस्त को राज्यसभा में पास किया गया। और उसी तरह से क्योंकि देखिए यहाँ पर लोकसभा में जो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी क्या लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन था उस समय, तो KR नारायण, ध्यान रखिए, KR नारायण, जिन्होंने अंतिम रूप से या फिर कह सकते हैं अंतिम स्वीकृति जिन्होंने दिया वो था आपका डेट 28 अगस्त 2000 को। तो 28 अगस्त 2000 को KR नारायण ने क्या किया, अंतिम राष्ट्रपति थे भारत के, तो राष्ट्रपति ने साइन किया। उसके बाद फिर हमारा राज्य जो है अस्तित्व में है, मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा इन लोगों का बहुत बड़ा प्रयास था, इन लोगों का, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल जी का, शंकर गुहा नियोगी का, पवन दीवान जी का, गोपाल परमार जी का, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में जितने विधायक थे इनके नेतृत्व में लगभग ये छत्तीसगढ़ के राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। इसी तरह से यूट्यूब का चैनल आप देखते रहिए श्री पटेल अकेडमी का। आपको हर क्लास का, हर विषय का हर वीडियो धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।